जैसे मान ले नवी नवी आ गए बहू तो उसमें थोड़ा सा तो चूल्हे चौके का पता नहीं रहता ना, तो कह दे कुछ ही बस फिर जेठ के आगे भी पर्दा खोल दे। पर ठीक है, वो विधायक है, हमने मान ली उसकी ज्यादा चल रही होगी और फिर विधायक ही ना रहा आपका, मान ले फिर कहाँ चलेगी। मतलब पेट का भी चेहरा और गोद का भी चेहरा, दोनों चेहरे सब बिरादरी आओगे उसमें। विधायक से पूछेंगे पहला बात, तेरा क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानी आ रही। मान लिया इसका मतलब तो ये है भाई कब्जा करोगे, भाई कब्जा करोगे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर की सियासत में कुछ बड़े फेरबदल हो रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 महीने पूर्व सहारनपुर के गठबंधन प्रत्याशी सांसद इमरान मसूद वर्ष इतिहास से विधायक आशु मलिक के बीच जो सोशल मीडिया वार चला वो लखनऊ की और दिल्ली की गलियारों में खूब गूंजा। और ऐसा ही मामला अब सहारनपुर में बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से नगर विधायक राजीव गुंबर और सहारनपुर से बीजेपी महापौर के बीच कुछ अब अंतरकलह खुलकर सामने को दिख रहा है। अभी हाल ही में सहारनपुर से बीजेपी के पार्षद दिग्विजय सिंह को जिस प्रकार पार्षद दल का नेता बनाया गया, उसको लेकर नगर से विधायक राजीव गुंबर ने कड़ा एतराज जताया। अब ये राजनीति खुलकर सामने आ रही है और इस राजनीति के बीच ठाकुर पूर्ण सिंह की एंट्री होती है और जहां पर ठाकुर पूर्ण सिंह की एंट्री होती है तो वहां पर बात कुछ हो रही होती है। ठाकुर साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यहाँ पर भी एंट्री हो गई। नहीं, मैं भारत में तो रह रहा, कौन सा पाकिस्तान में एंट्री हुई मेरी। भारत में रह रहा तो भारत के लोग तो बुलावांगे, मान लिया। आपके ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगते हैं। आप किसान संगठन कब बिरादरी का ज्यादा ध्यान रखते हैं और बिरादरी, चलिए खुशी है मुझे। अब आज यहाँ पर समाज का दर्द सुनने के लिए आए हैं या वाकई में दिग्विजय सिंह के साथ जो हो रहा है उसके दर्द के लिए आए हैं? देखो, दिग्विजय सिंह को पार्षद राजपूतों ने नहीं बनाया जी, छत्तीस बिरादरी ने बनाया और ना राजीव गुंबर ने बनाया। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और भाजपा से समर्थित होकर चुनाव जीते जी। 2000 वोटों से चुनाव जीते, तो जाहिर सी बात है 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दी होगी। और 36 बिरादरी का अपमान करना भाजपा के किसी नेता को शोभा नहीं देता। वो ये समझ रहे कि हम दिग्विजय सिंह को हटा के दिग्विजय सिंह को कद छोटा कर रहे ना, वो उस वार्ड के हर एक वोटर का कद छोटा कर रहे जिन्होंने उन्हें वोट देके जिताया। और ये लड़ाई दिग्विजय सिंह की थोड़ी है जी, ये तो सम्मान की लड़ाई है। जिन लोगों ने वोट देकर उन्हें बनाया वो लोग कल को गुंबर का विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। मान लिया लड़ाई भाजपा आपस में तो कलह हो रहा, और मान लिया आई ऑटो चढ़ी कोठो भाई, आज लड़ाई मान लिया घर में थी जी। अब बाहर आ रही है तो भाई बाहर तो देखो जाहिर सी बात है फिर हमारे तक भी आओगी, हमारे तो बाद में कहीं और भी जाएगी। अब जब जाएगी तो फिर वह बात ऊपर भी आओगी। तो एक तो बात कहने की है कि हमारे जो माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी और यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं, उन्हें बैठ के इस पर विचार करना चाहिए। जो सम्मान दिग्विजय दिया था वो सम्मान उन्हें वापस देना चाहिए और विधायक जी को भी सम्मान देना चाहिए। उनके कार्यकर्ता है, समर्थित कार्यकर्ता है, मेहनती है, लगनशील है, ईमानदार है। सबसे अहम सवाल ठाकुर साहब इसमें देखने को मिल रही है, इस लड़ाई के अंदर पार्षद कम, राजनीति कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, आपके समाज के कुछ व्यक्ति ज्यादा दिख रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? पार्षद क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह को? हमारे समाज के नहीं तो सब लोग हैं, सबका समर्थन है भाई। दिग्विजय सिंह को सबने वोट दे रखी, सबको दुख है इस बात का कि भाई गलत हुआ। और मान लिया अगर यो सुधार नहीं होगा ना इसमें तो सारी बिरादरी पंचायत करेगी, सहारनपुर में होगी पंचायत, सब बिरादरी आओगी उसमें। विधायक से पूछेंगे पहला बात, तेरा क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानी आ रही। मान लिया इसका मतलब तो ये है भाई कब्जा करोगे, भाई कब्जा करोगे क्या। कब्जा किस तरीके से? ये कब्जा ही नहीं हो रहा। मान लिया भाई पहले दिग्विजय सिंह को बना दिया, इन्हें हटा के किसी और को बना दिया। मतलब पेट का भी चेहरा और गोद का भी चेहरा, दोनों चेहरे। अब देखिए, इस प्रकरण में आप देखते हैं कि भाजपा महापौर डॉक्टर सिंह ने लेटर जारी किया है। क्या उनके लेटर की कोई वैल्यू नहीं रखती? और वो तो उन्हें पता होगा, देखो उनके लेटर की कितनी वैल्यू, उसका भी अपमान ही हो रहा बेचारे का, उसे भी रास्ता नहीं पा रहा भाई। हो क्या गया अब वो भी नहीं कह रहा भाई संगठन की बात है। मान लिया संगठन तो भाई दिग्विजय सिंह भी संगठन में ही है, पर्चा भी संगठन ने दिया होगा, जीत के भी आए, वोट भी भाजपा को दी होगी। मान लिया आज उन्हें अगर बनाए दिया था, अगर चुन लिया था महापौर ने जी, तो ऐसा में इसमें कहाँ से आपत्ति आ रही थी। बस साल 2 साल में 5-6 महीने बाद कह देते भाई अब दूसरों को बना लेंगे, तेरा पोस्ट पूरा होगा। मान लीजिए तो अपमान है एक किस्म से।
पार्टी का अपमान है। तो पार्टी का अपमान पार्टी के विधायक और नेता कर रहे, समझ लेना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप पे तमाम आरोप लगे, आपने भाजपा के खिलाफ मोर्चा उठाया। हालांकि आपका कहना था कि हमारे मान सम्मान की लड़ाई थी। क्या वजह मानते हैं कि अब ये जो मुद्दा चल रहा है भाजपा का, सिर्फ भाजपा की लड़ाई है या फिर दिग्विजय सिंह की मान सम्मान की लड़ाई है? नहीं, ये दिग्विजय सिंह के मान सम्मान की लड़ाई है। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उनके भी मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें क्या बात है भाई? मान ले एक आदमी 10 दिन पहले लेटर देकर कह रहे कि आपको दल का नेता चुन लिया गया, पार्षद दल का नेता चुना, 10 दिन बाद फिर वहां से बात ये आ रही भाई इसे नहीं रहने दे, मुझे धरती अंगे तंगे हो जा। मान लिया भाई ठीक है, वो विधायक है, हमने मान ली उसकी ज्यादा चल रही होगी और फिर विधायक ही ना रहा आपका, मान ले फिर कहाँ चलेगी। दिल्ली में एक भारतीय किसान यूनियन पवार का गठन हुआ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चौधरी सीधे सीधा आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, उस वीडियो को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, सीख जगह भी बनाई तो मान लिया सीख जगह से किसानों की लड़ाई लड़े, ठीक है, हमारे पे क्या आरोप लगा हुआ है, मान लिया क्या हमें कोई देख लगा यार। चैलेंज भी कर रहे हैं खुला खुला सीधा सीधा, देखो कि अगर मेरे समाज को हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। चलो वो मैं बता तो रहा हूँ, सीख रहा भी ताजी तो बनाई भाई। जैसे मान लिया नवी आवे बहू, तो उसमें थोड़ा सा तो चूल्हे चौके का पता नहीं रहता ना, तो कह दे कुछ ही भाई, फिर जेठ के आगे भी पर्दा खोल दे। तो अभी तो आया ही है, वो बालक है, ठीक है, शुभकामनाएं हैं उसे, किसानों का संगठन बनाया तो किसानों की बात करे, ठीक है, हमारे पे ज्यादा ध्यान न देवे तो बेहतर रहेगा। चलिए आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे। अभी हाल ही में एक प्रकरण चल रहा है कैराना सांसद इकरासन और वर्सेस एडीएम ई को लेकर, किस तरीके से देखते हैं उस पूरे प्रकरण? उसमें डीएम साहब ने जांच बैठाई जी, जांच में देखो क्या होगा, जो भी जांच में होगा उस पर बात करेंगे। फिर अभी जांच मान लिया हम कुछ कहने लगे, जांच में कुछ हो रहा गया तो वो ठीक नहीं लगता। मान लिया डीएम साहब जिले के बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने जांच बैठाई, तो उससे पहले हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। संतोष बहादुर सिंह आप ही के समाज से आते हैं, हमारे समाज जांच में दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप उनका समर्थन हमारे करेंगे? समाज की बात नहीं, वो एडीएम है, उनके एडीएम है, मान लिया एडीएम रहेंगे वे। अब वहां कोई इन्नू थोड़ी लिख रहा भाई, ठाकुर पोस्ट है या ठाकुर पद है कुछ, समाज से तो एडीएम है। समाज तो क्या है, समाज तो मतलब समाज तो राजनाथ सिंह भी आ रहा, समाज से तो योगी जी भी आ रहे, समाज से ही सत्येंद्र सिसोदिया आ रहा बेचारा, समाज से दिग्विजय सिंह भी आते हैं, हमारा ही ढंग ने बैठा दिया, समाज से दिग्विजय सिंह भी आते हैं। हाँ वही तो कह रहा मैं भाई, इसमें एडीएम साहब पे ये ना लगाओ कि भाई वो ठाकुर है, अरे वो तो एडीएम है, उनका एक वो ब्रैकेट सा लगा के ई लगाए उसमें, हमें तो इतना पता। अभी तक कोई जाति बनती हो तो भाई तुम काट लियो अपना कैमरे में, तो बाकी हमें तो इतना ही पता भाई वो एडीएम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह, जिन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ हो रही जाति पर अपने विचार रखे और साफ तौर से जब एडीएम के ऊपर हमने बात करनी चाहिए कैराना सांसद इकरासन प्रकरण को लेकर, तो उन्होंने चुप्पी साधी। तो दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।